ये मैं हूँ, ये मेरी टीम है और हम सीरीज जीत के हम पार्टी कर रहे हैं। वैसे अगर किसी के ऊपर पार्टी हलाल है ना तो वो इन्हीं लोगों के ऊपर ही है, बाकी सब जो है सिर्फ अनॉय कर रहे हैं। आपस की बात है, हम ना जरा 1-2 इंची से ही बच गए, नहीं तो T20 सीरीज वो लेके जा रहे थे। पहला मैच में भी हमने पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन एंड के अंदर आके हम सिर्फ 2 रन से जीते थे। दूसरा मैच तो हम वैसे ही जो है लेट के थे, हमने तो खड़ी होने की कोशिश नहीं की। और तीसरे मैच के अंदर भी हमें पता है कि हमारी टेल आ चुकी थी। ये तो और बात है कि वो स्कोर कार्ड देख के और जो पेपर पे लगता है कि बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली जीत गए, लेकिन हमें पता है कि हमारी क्या सलाहियत है हमारे बैट्समैन की। खैर, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। और यहीं पे सबसे बड़ा जो हमें एडवांटेज मिला है वो होम कंडीशंस का मिला है, जो कि हमें इतने सालों से मिल ही नहीं रहा था। इसके साथ साथ मैं अपना शुक्रिया भी देना चाहूंगा हमारी साउथ अफ्रीकी दोस्त जो हैं उनको, कि एक ए लिस्ट टीम जो है वो यहाँ पर आई है और अब यहाँ पर जो है वो बेहतरीन किस्म के क्रिकेट की शुरुआत हो जाएगी। खुशी की बात यह है कि इस जीत के साथ हम 100 T20 आईज जीतने वाली पहली टीम बन चुके हैं। बाकी प्लेयर्स के ऊपर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन ये जो मिलर ने किए ना आखिरी ओवर के अंदर मेरे दोस्त फीमू के साथ, यार मुझे तो लगता है कि 14 फेब के ऊपर तुम्हारी जो बंदी थी ना, उससे तुम्हारा गिफ्ट उठा के जो है वो बाहर फेंक दिया खिड़की से, और तुमने सारा गुस्सा जो है मेरे फीमू के ऊपर उतारा है। छक्के ना हो गए, शादियां होंगी जो तुमने एक ओवर में 4-4 मारे मेरे बेचारे मासूम फीमू को। वैसे फीमू के लास्ट ओवर से हमें ये चीज़ भी नजर आ रही है कि हमारी कप्तानी जो है उसके अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि फीमू को ओवर देने से पहले हमारे पास 3 स्पिनर्स के ओवर स्पेयर पड़े हुए थे। मुझे नहीं पता कि उन 3 स्पिनर्स को किस लिए रखा गया था। अगर उनके ओवर्स का आप लोगों ने अचार बनाना था तो उनको फिर टीम में खिलाने की क्या जरूरत है यार। वैसे ही उनको कह देते कि तुम लोग लेट जाओ धूप के अंदर और हम तुम लोगों का अचार बना दें। मैं कहता हूं बंदे ने कोई कमाल किस्म की फॉर्म पकड़ी हुई है। इसको T20 खिला लो, टेस्ट खिला लो, ODI खिला लो, जो खिला लो, इसने जो है मैन ऑफ द सीरीज ही बनना है। मेरा ख्याल में कोई चौथी सीरीज है जिसके अंदर ये मैन ऑफ द सीरीज बन गया है, और टेस्ट के अंदर भी मैन ऑफ द सीरीज था, T20 के अंदर भी मैन ऑफ द सीरीज है। जिस फॉर्म में ये बंदा है ना, इसको अगर कोई मिनिस्ट्री दे दी जाए तो ये पाकिस्तान के सारे कर्जे उतरवा देगा। वो क्रिकेट कॉमेडी की कोई एक एपिसोड थी जिसके अंदर हम बात कर रहे थे कि इस बंदे का, रिजवान जो है, इसका हमारी PSL की एक टीम कराची किंग्स के अंदर जगह ही नहीं बनती। अगर इस बारे में अगर गौर किया जाए तो अभी 2-3 महीने पहले PSL के कुछ मैचेस हो रहे थे, इनका फाइनल जो है वो भी 2-1 महीने पहले ही हुआ है, और उस टीम के अंदर रिजवान की जगह नहीं थी। ठीक बस होता है जी, अल्लाह की लाठी जो होती है वो तो बेआवाज होती है। वो फिर खुद जो है ना वो सारे हम प्लानिंग करते रह जाते हैं और होता वही है जो उसका प्लान होता है। पहले T20 के अंदर रिजवान ने 104 रन बनाए 64 बॉलों के ऊपर, यानी कि 64 बॉल्स के ऊपर। लेकिन जो बाकी की हमारी टीम थी उन सब ने मिल के जो है वो 59 रन बनाए, मेरे ख्याल में इतनी बॉल्स के ऊपर। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारी बाकी की जो टीम होती है वो कौन से शरबत के ऊपर टून होती है। हम लोग की ना अजीब कोई साइकी है, हम टेस्ट के अंदर ODI की तरह खेलते हैं और हम T20 के अंदर भी ODI की तरह ही खेलते हैं। ये और बात है कि हम ODI को बिल्कुल ODI की तरह नहीं खेलते। कोई टीम मैनेजमेंट नहीं होती, कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। उनके 6 आउट हुए हुए होते हैं 40 के ऊपर, फिर भी उनके जो बैट्समैन है वो एक प्लान के साथ खेल रहे होते हैं और उनको पता होता है कि जब तक हम विकेट के ऊपर खड़े रहेंगे हम उसी प्लान के ऊपर चलते रहेंगे जो कि हमें बताया गया था मैच शुरू होने से पहले। हमारे जो है वो अपने मूड के अंदर आते हैं, आगे कभी जो है टेस्ट मैच शुरू कर देते हैं, कभी वो ODI खेलना शुरू हो जाते हैं, कभी वो T20 खेलते हैं। उनका अपना मूड है, हर बंदे की अपना अपना मूड है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की वजह से हम लोग जो है वो मैच जीत जाते हैं, नहीं तो हमें कोई टीम वर्क नजर नहीं आता। और प्रॉब्लम सारी है यही कि जब हार जाते हैं ना तो फिर वो चीजें एक्सपोज रहती हैं, लेकिन जब आप जीते हुए हो तो फिर इस बारे में कोई बात ही नहीं करता। दुनिया के अंदर सिर्फ 2 विकेट कीपर्स हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स के अंदर सेंचुरी मारी हुई है। एक है ब्रेंडन मैकलम और दूसरे हैं हमारे रीस। लेकिन अब हम तो इनका मजाक उड़ाने में बिजी थी। आई एम प्रीटी श्योर कि अभी 2-3 हफ्ते पहले तक इनका हर चीज के ऊपर मजाक उड़ाया जाता था कि इनसे हिट नहीं लगती, इनको पता नहीं क्यों टीम में रखा हुआ है, ये वो। और अब जो है बड़े लोग खामोश बैठे हुए और इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब इसकी बैड फॉर्म शुरू होगी और हम फिर जो इसको लान तान शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अन्नी सपोर्ट की जाती है। अंधों की तरह जाले बन जाओ और बस किसी और को जो है एडमिट ही ना करो कि कोई और बेहतर भी कर सकता है। बात सिर्फ बैटिंग तक नहीं, अगर इसकी कीपिंग भी देखी जाए तो मेरा ख्याल में इस वक्त दुनिया के अंदर बेस्ट कीपर है ये आदमी। चारों की चारों टांगे हवा के अंदर। और मैं कहीं इंटरनेट के ऊपर पढ़ रहा था, किसी ने कहा था कि हमने वो जो जॉन्टी रोड्स वाला जो आउट था ना उसका बदला ले लिया यहाँ पे। वैसे जॉन्टी रोड्स वाला जो आउट था वो दुनिया के सबसे सुस्त तरीन आदमी इंजी भाई को उसने आउट किया था, और हमारा तो ये आउट जो है वो बड़े चुस्त और फुर्तीले लोगों को हुआ है, तो ये बेहतर है उससे। खैर, ये सब हरकतें जो हैं ये बंदा 100 रन करने के बाद कर रहा था विकेट के पीछे। हमारे लोग जो होते हैं वो अगर 35 रन भी बना देना तो वो खुश रहते हैं कि हमने बस अपना काम कर लिया। जुराबें उतार के टांगे ऊपर करके ना आराम से जूस पी रही होते हैं कि बस और हमने क्या करना है, हमने तो अपना काम कर लिया। सुना है कि हफीज और सरफू जो हैं वो भी आपस में लड़ पड़े हैं इसी सारे किस्से के ऊपर। हुआ ये कि हफीज साहब ने जो है वो रिजवान की तारीफ कर दी और बीच में सरफराज साहब जो है वो टपक पड़े और दोनों के आपस में जो है वो बातों के कोई फायर शुरू हो गया, एक दूसरे को लान तान और गाल गलोच शुरू होना शुरू हो गई। और हफीज ने ये कहा कि मैं तो उनके बारे में बात ही नहीं कर रहा था, मैं तो किसी और की तारीफ कर रहा था, ये क्यों बीच में आ गया। लेकिन सरफू ने भी जो है बड़ी अच्छी बात की थी। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि ये क्या हरकतें हैं यार, और ये किस किस्म की हरकतें हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आके कर रहे हैं। मेरा ख्याल
ख्याल में इनका सोशल मीडिया जो है ना वो भी बैन करा देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानियों की मिसाल बिल्कुल वैसे ही है कि बंदर के हाथ में माचिस आ गई तो उसने पूरे के पूरे जंगल को आग लगा दी। वैसे तो सरफू भाई का कोई भी जो है वो जवाब नहीं बनता था कि वो उसके ऊपर आके बात करें, लेकिन हफीज़ भाई आपको भी थोड़ी अपनी उम्र का ख्याल रखना चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप ये देख लें कि ये भी पिछली सीरीज तक ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं ये ड्रेसिंग रूम का हिस्सा थे, तो हमारे ड्रेसिंग रूम के अंदर चलता क्या होगा? अगर पब्लिकली ये सब कुछ कर रहे हैं तो ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या करते होंगे? ये तो एक दूसरे की जो है वो पतरूड़े उतार देते होंगे। खैर यार तुम लोग आपस में लड़ते रहो, वो रिजू जो है ना वो फिट है, वो इन सबको इग्नोर करके अपने काम से काम कर रहा है और रन्स पे रन्स बनाई जा रहा है। ये आजकल को मेरे ख्याल में नया ट्रेंड बन गया है कि अंधे लोगों से जो है वो अंपायरिंग करवा रहे हैं। अच्छी बात है कि जो भी इस किस्म के जो स्पेशल लोग होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट का पूरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये उनकी जॉब नहीं है मेरे दोस्त। उधर इंडिया के अंदर जो है वो आउट होता है, वो नॉट आउट दे रहे हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो है वो नॉट आउट होता है, वो आउट दे रहे होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि कम से कम इंडियंस जो हैं वो अपने दोस्त इंडियंस को या प्लेयर्स को सपोर्ट तो कर रहे हैं ना। हमारे वाले तो जो वो अपने प्लेयर्स के खिलाफ डिसीजन दे रहे हैं, वो भी गलत, और वो भी थर्ड अंपायर स्क्रीन के ऊपर देखने के बावजूद। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जिस डब्बे के अंदर बैठे हुए होते हैं वहाँ पर अकेले तो बैठे भी नहीं होते, साथ कोई बंदा नहीं होता जो इनको रख के चमाट मारे और कहे कि तूने क्या डिसीजन दिए भाई, वापस कर, दोबारा फोन कर अंपायर कर, उसको बोल के भाई ये रिवर्स कर ले, मेरे मुंह से निकल गया। हमारी जो कौम है ना उसके ऊपर जरा सा भी प्रेशर आ जाए तो इनके जो हाथ पाँव है ना वो फूलना शुरू हो जाता है। इनको समझ नहीं आती कि अब क्या करें। उनको पता चल गया कि यार सारा का सारा प्रेशर मेरे ऊपर है, लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, लोग मेरे डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं, तो प्रेशर में आके आउट दबा दो। सुना है कि कोई पॉलिटिशियन है जिन्होंने ये कहा है कि जो ग्रूव मेरा जो PSL का एंथम है ऑफिशियल, वो उन्होंने कहा है कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर नहीं था। तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों की जो पॉलिटिक्स है क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर है? मुझे तो समझ नहीं आती इस मुल्क के अंदर जिस बंदे का जो काम होता है वो क्यों नहीं कर रहा होता। उसको बाकी हर डिपार्टमेंट और हर किसी के काम के बारे में सब कुछ पता होता है और बड़ी एक्सपर्ट किस्म का ओपिनियन भी रखता है, सिवाय अपने काम के। अपना काम उसको बिल्कुल पता नहीं होता, लेकिन औरों के काम के बारे में पता होता है। हमारे कुछ क्रिकेटर्स भी हैं जो कि मेरे ख्याल में बाहर निकले और उन्होंने ये कहा है कि ये गाना बहुत भोंडा है और वो डर गए और इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। यार आप लोग या तो क्रिकेटर बन जाएं या पॉलिटिशियन बन जाएं, ये पाकिस्तान आइडल के जजेस क्यों बन रहे हैं? एडे तुसी सुर के बेताज बादशाह और मलका तरन्नुम नूरजहां। भाई साउथ अफ्रीका की दूसरी टीम आई हुई थी T20 खेलने के लिए, लेकिन हमारा जो शाहीन अफरीदी है ना वो कांस्टेंट ही है, उसको हर चीज़ के अंदर हमने रगड़ना है। खुदा के लिए मैंने हाथ जोड़े में उसको रेस्ट दे दो, वो अगर इस वक्त फिट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी कमर टूटेगी तो उसको साइड पे करेंगे। हमारी मैनेजमेंट आखिर सोचती क्या है, खाती क्या है? मुझे तो ये पता करना है कि आखिरकार इनकी खुराक में ऐसा क्या है जो इनके दिमाग के ऊपर जो है वो धुंध जमा कर देता है। अब ये बंदा भी जो है आज से 3 साल के बाद जब इसकी पूरी की पूरी फिजिकल जो हालत होगी वो ये जवाब दे देगी और ये कहेगा कि जनाब मैं सिर्फ T20 और ODI खेल सकता हूँ, मैं टेस्ट खेल ही नहीं सकता, तो फिर सब लोग कहेंगे कि ये देखो इसने गद्दारी कर ली। पिछले एपिसोड में भी हमने ये बात की थी और अभी एक और जो है वो 30 साल के नौजवान हैं जिन्होंने डेब्यू किया है। मैं कहता हूँ बेहतरीन किस्म का डेब्यू किया है। जाहिद जो है ये मैं हमें ठट्टा से इंटीरियर सिंध से आए हैं और इतना बेहतरीन इन्होंने फर्स्ट ओवर करवाया है। 2 विकेट्स उन्होंने ले ली थी, तीसरी भी ले ली थी, वो तो रिव्यू लेके जो है वो बैट्समैन बच गया था। मैं तो पहले भी यही कह रहा था, मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि हमारे लोगों के जो एसाब है ना वो आते ही कहीं 30 साल के बाद जो है थोड़े कंट्रोल में। और क्रिकेट गेम ही पूरी है दिमाग की। अगर आपने ऑपोजिशन को जो है वो अपने एसाब पे सवार कर दिया तो आप में जितना मर्जी टैलेंट हो आपसे कुछ भी नहीं होगा। ये सब चीज़ें जो है वो पक्की उम्र के लोगों को समझ आ सकती है। हम जो यंगस्टर्स से इतनी ज़्यादा उम्मीदें करते हैं ना उनसे कुछ भी नहीं होने लगा। तो टीम के अंदर 4 से 5 बंदे जो हैं वो कम से कम इसी एज के होने चाहिए ताकि कुछ थोड़ी मैच्योरिटी नजर आए, कुछ थोड़ी स्टेबिलिटी नजर आए, वरना तो हम बिल्कुल तितर बितर बटेरों की तरह भाग रहे होते हैं। मुझे लगता है कि हमारी जो कौम है ना उसका केस ही कुछ उल्टा है। हम लोग को मैच्योर होते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है और ये जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं जो कि रिटायर होकर गेम छोड़ चुके हैं ना, मुझे लगता है कि वो अगर वापस आ जाए तो इस वक्त अपनी लाइफ की बेस्ट फॉर्म में होंगे। लगता है कि हमारी अर्ज जो है वो सुनी गई है और इज़ा की जो ट्रॉफी थी वो कम से कम थोड़ी बहुत बेहतर बना दी गई थी। लेकिन अभी भी खैर मुझे इतनी पसंद नहीं है, लेकिन कम से कम पुरानी वाली ट्रॉफी से तो बहुत बेहतर है। जो कि पेरेंट्स डे के ऊपर वो जो एक लूसी किस्म का ड्राइंग कंपटीशन होता है ना, जिसके ऊपर वो ट्राइंगल वाले घर बनाते हैं और एक सूरज होता है जिसकी स्माइली फेस होता है और पीछे वो जो 4 कौवे हैं जो कि उड़ रहे होते हैं, उस किस्म की ड्राइंग्स वाले जो हैं बच्चे जीत के घर में ले जाते हैं। अब बात करें दूसरी तरफ जो वेस्ट इंडीज़ ने किया बांग्लादेश के साथ, मैं कहता हूँ बड़ा ही कोई बेहतरीन किस्म का। पहले वाला जो है उसमें उन्होंने बेहतरीन चेज भी कर लिया था बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश को उनकी होम कंडीशंस के ऊपर हराना कोई छोटी बात नहीं होती और वेस्ट इंडीज़ टीम ने जो है वो बड़ी बेहतरीन किस्म की क्रिकेट दिखाई है। वो सीरीज जीत चुके हैं, तो मेरी तरफ से इनको एक ज़बरदस्त किस्म की चूमी।
इंडिया और इंग्लैंड की जो सीरीज़ है वो भी चल रही है इस वक्त, और पहला मैच जो है वो इंग्लैंड बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली जीत गया था। इस वक्त जो है वो इंग्लैंड की हालत ख़राब हुई है क्योंकि ज़बरदस्त किस्म की स्पिनिंग विकेट बना दी है। मैं कहता हूँ इसी तरह होना चाहिए, गोरों को यहाँ पे बुला के ऐसी स्पिनिंग वाली विकेट बनाया ना कि ये लोग नाचना शुरू हो जाए। हमने भी कुछ ऐसा ही किया है साउथ अफ्रीका के साथ। भाई होता है ये तो सब होम ग्राउंड का, ये जितनी भी होम ग्राउंड की जो सीरीज़ होती है ना, इनकी मैचेस कराने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसी दूसरी टीम आए तो उनसे बस टॉस करा दिया करें, उसके बाद जो है जो होम ग्राउंड वाली टीम होती है उसको ट्रॉफी पकड़ाएं और तालियां बजा के चले जाएं। मेरे ख्याल में इन सब कंडीशंस को चेंज होना चाहिए, और जो भी अवे टीम हो उसके पास कम से कम ये चॉइस होनी चाहिए कि वो पहले बैटिंग करना चाह रहे हैं या बॉलिंग, लेकिन हमारी कौन सुनता है। खैर, इंडिया और इंग्लैंड दोनों के लिए ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आउटकम से पता चलेगा कि फाइनल कौन खेलेगा ये टेस्ट चैंपियनशिप का। भाई हमारा तो कोई लेना देना है नहीं फाइनल के साथ, तो बेस्ट ऑफ लक टू बोथ द टीम्स। मीम रिव्यू, देसी रिलेटिव्स व्हेन यू मीट देम एट योर वलीमा। एंडरसन ने अपने परदादा का बदला ले लिया। मैंडेटरी पिक्चर पोज ऑफ कराची बॉयज ऑन नारान टूर। मैंने रिजवान की सेंचुरी सरफराज के फैंस को दिखाई, उन्होंने चीखें मारी और भागे और मुझसे बात नहीं कर रहे। खैर, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक के बटन को छू के इसको काला पीला कर दें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मैं कौन सी ज़बान में आप लोगों को समझाऊं, मुझे ये बताएं। मुफ्त है यार, इस मुल्क में तो कोई मुफ्त में मशवरा नहीं देता है, और आप लोगों को जो है ये सब्सक्राइब करने का मौका मिल रहा है वो भी मुफ्त में। तो जल्दी से यहाँ पर मैं अपने पीले रंग वाला गोलू जो दे रहा हूँ उसको छू लें और CBR में का हिस्सा बन जाए। I'll see you in the next video. Bye.